अब एक बात साफ हो गई है कि जो भी देश में हिंदू मंदिर तोड़कर तथाकथित मस्जिदें बनाई गई है, एक एक को वापस लेने का समय आ गया है, गौशाला की तरह। और पूरे देश में हमारा अभियान चल रहा है। और जो भी मंदिर तोड़ के मस्जिद के रूप में परिवर्तित की गई है, उनको वापस लेने के लिए हम हमारी टीम आगे बढ़ रहे हैं जी। और ये खुशी की बात है। अयोध्या के बाद मैंने सबसे पहले मथुरा किया, काशी किया, और गौशाला पर तो इतना अप्रतिम साक्ष्य मिल गया, एसआई की रिपोर्ट आ गई, जिससे कि सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मंदिर था, मंदिर की प्लिंथ थी, जो पुरानी मंदिर बनी थी उसी को तोड़ कर उस पर एक ढांचा बना दिया गया। वो ढांचा खड़ा कर देने से वो मस्जिद नहीं हो जाती, मंदिर मंदिर रहती है। अगर एक बार मंदिर बन गई तो मंदिर का अस्तित्व समाप्त तो नहीं होता है। बिल्कुल, इसी तरह से ये सर बड़ी जीत है हरिशंकर जी, बड़ी जीत है। और इसलिए मध्य प्रदेश के सीएम भी ये कह रहे हैं कि धार को विकसित करेंगे, भोजशाला को भी विकसित करेंगे। अब कई तरीके के आरोप हैं जो बीजेपी की सरकार पर लगते हैं। इस पर शिवम त्यागी जी, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है, बस उसी पर जवाब दे दीजिए कि आप जानबूझकर इस देश में इस बहस को जिंदा रखना चाहते हैं कि कौन सी मस्जिद पर कौन सा मंदिर है, और जानबूझकर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं ताकि आपकी नाकामयाबियों पर या आपकी असफलताओं पर आपसे सवाल ना पूछे जाए। प्राची जी, फिर तो मुझे लगता है कि जो लोग इस देश में संविधान की पुस्तक को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं, उनको उसको छोड़ देना चाहिए और कह देना चाहिए कि इस देश में जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स है, वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर काम करते हैं। राहुल गांधी जी की बेल खारिज हो जानी चाहिए थी, सांसदी उनकी चली ही गई थी। मैं लौटूंगी शिवम आपके पास, कनेक्शन आपका ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन जो आप कह रहे हैं और जो हरिशंकर जैन जी कह रहे थे, नूर अहमद अजहरी साहब, कोर्ट के द्वारा किया हुआ फैसला है और कोर्ट ने बताया है कि जिसे मस्जिद क्लेम किया जा रहा था वो मंदिर है, और उसका उत्साह, उसका जश्न हिंदू पक्ष मना रहा है। सीएम भी इसके विकास की बात कर रहे हैं, इस पर कोई आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट ने जो भी कहा है वो हमने इससे पहले 2010 में 30 सितंबर 2010 में जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, तब भी हमने कोर्ट को सुना था। और 9 नवंबर 2019 में जो फैसला आया था बाबरी मस्जिद का, उसको भी हमने सुना था। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। तो अब हमारा पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है, जा रहा है, किसी को क्यों ऐतराज है भाई? सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इन चीजों को बढ़ावा देती है, वो अपना नजरिया कोर्ट पर थोपती हैं, ये सब जानते हैं। उन्होंने अपना नजरिया पहले ही कोर्ट पर थोप दिया बहुत सारे मामलों में। तो इस मामले में भी वो थोपे हुए हैं, वो गए। नूर अहमद अजहरी साहब, अपनी बात रखें, अपनी बात रखें, अपना पक्ष रखें, अपने अधिकार की बात बताएं, लेकिन कोर्ट पर सवाल तो ना कम से कम खड़ा करें। और जब अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि इनके हिसाब से कोर्ट काम करते हैं, इनके हिसाब से अदालतें काम करती हैं, तो फिर क्यों याचिका लगा रहे हैं? क्यों याचिका लगा रहे हैं? क्यों गए सुप्रीम कोर्ट? क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं फिर आप? नहीं, 2010 के बाद जब बाबरी मस्जिद के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो क्या था? नहीं, आपने कहा ना कि अदालतें इनके इशारे पर काम करती हैं। अदालतें इनके इशारे पर अगर काम करती हैं तो आपको फिर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ नूर अहमद अजहरी जी, अपने फैक्ट्स पर, अपने फिगर्स पर विश्वास रखिए ना। शिवम जी, एक छोटा सा जवाब, फिर विक्रमादित्य जी आ रही हूँ आपके पास। देश की आखिरी शिकायतें सुनिए, इसी तरफ इशारा कर रहे हैं प्राची जी। हाँ, छोटे से जवाब से तो काम चलेगा नहीं, मेरा पहले भी नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि अजहरी साहब, 46 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर है, एसी में बैठकर तो ये टोपी और ये सब पहनकर आप रह सकते हो, लेकिन जेल रहते हुए अच्छा नहीं लगेगा, गर्मी बहुत लगेगी आपको। देश के राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर देश के कोर्ट के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। हम जब गए कोर्ट में तो हमने अपने बीच में नहीं बोला। निवेदन है आपसे, निवेदन है। धमकी बता रहे, मैं कोई जज, धमकियां ना दें आप, प्लीज लड़ना नहीं धमकियां ना दें आप। लड़ना नहीं है। हमने अपनी बात कही है
हमने राजेश जी, मेरा निवेदन है, कोई Zoom से धमका जुड़े, नहीं रहा आवाज अजहरी जाएगी साहब नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। आपको, कोई नहीं धमका रहा है, कोई नहीं धमका रहा है, कोई भी नहीं धमका रहा है अजहरी जी, वो अपनी बात कह रहे हैं, आवाज डाउन रखें इनकी। थैंक यू, बोले थैंक यू। बोले तो सर, अजहरी जी, मैं एक चीज आपको कह रहा था, मैं धमकाने वाला कौन होता हूँ? मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का जज लगाऊं? मैं कोई कोर्ट लगाऊं? मैं आपको प्लीज आप बीच में मत बोलिए। जूम से जुड़े हुए कोई लाभ नहीं, आवाज मेरी भी नहीं जाएगी, आपकी नहीं। मैं वही बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर देता हूं कि भैया इतनी गर्मी में ये टोपी ओपी पहनकर और इस हाल में जेल जाते हुए अच्छे नहीं लगोगे। इस कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए, आपको भी मानना चाहिए, मुझे भी मानना चाहिए। नाराजगी क्या है? आप प्लीज रुकिए ना, बीच में नहीं बोलते, काम करते हैं बीच में। अरे भाई साहब, थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। जब हम बाबरी ढांचे के खिलाफ गए तो हमें कोर्ट में पूरा विश्वास था। जब हम खास तौर पर यहां पर धार को लेकर गए तो हमें कोर्ट में हरिशंकर जैन जी को, विष्णु शंकर जैन जी को कोर्ट में पूरा विश्वास था। जब हम भोजशाला को लेकर, जब हम खास तौर पर जो है ज्ञानवापी को लेकर, इस तरह की चीजों को लेकर, इस मंदिरों को लेकर तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ लेकर गए तो हमें पूरा विश्वास था कि बेशक इस देश में कांग्रेस का 52 साल शासन जो एक परिवार कर रहा हो, 75 साल एक पार्टी कर रहा हो, चाहे लेफ्टिस्टों की विचारधारा उन पर बहुत हावी हो, लेकिन हमें अपनी कानून व्यवस्था में पूरा भरोसा है।